अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज से इस बच्ची की देखभाल आप करेंगे ताकि हमारी बहू राधिका आराम कर सके। राधिका, अब बच्ची से ध्यान हटाकर थोड़ा अपने पति का भी ख्याल रखो। जाओ जाकर के मुन्ना के लिए कॉफी बना दो। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। जी बाबुल, लो इधर 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 इधर। चलो 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 चलो। राधिका, ये लो। पौधों में पानी डाल दो। माँ जी, हम थोड़ी देर गौरी के साथ खेल लें? उसके साथ उसकी नैनी है, तुम ये काम तो कर ही सकती हो ना। राधिका ने तो आते ही पूरी देखभाल नैनी पर छोड़ दी। इतनी काम में उलझ गई। गौरी बेटा, मम्मा को बताओ रेड कलर कौन सा है? बताओ मम्मी को कौन सा रेड कलर है। दिखाओ। राधिका, मशीन में कपड़े पड़े हैं, जाकर के धो लो। बच्ची के साथ नैनी है ना, तुम बाद में खेल लेना गौरी के साथ। हेलो जी मिस्टर मेहरा। ओके फाइन, मैं करता हूँ। मुन्ना, देखना कुछ ही देर में नैनी ने कितने अच्छे से गौरी को संभाल लिया है। इतने दिनों में तो राधिका भी नहीं संभाल पाई। और जब से नैनी आई है, राधिका का तो पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। बच्ची से तो जैसे पल्ला ही झाड़ दिया है उसने। यही फर्क होता है मुन्ना, जन्म देने वाली माँ और जबरदस्ती गोद लेने वाली माँ में। गोद ले हुए बच्चे से जितना भी चाहो, पर वो लगाव हो ही नहीं पाता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका बहुत प्यार करती है गौरी से, और अब नैनी आ गई है ना, तो राधिका उससे सीख जाएगी कि गौरी का कैसे ख्याल रखना है। देखते हैं कितना सीखती है। चलिए। अरे, गौरी के खाने का टाइम हो गया है ना, मम्मा आपके लिए खिचड़ी बना देती। हाँ नहीं नहीं दीदी, आप आराम कीजिए। और वैसे भी हम तो बच्ची की देखभाल करने ही आए, हम बना लाते हैं इसके लिए खाना। हाँ आप बैठो। जी, जब से आप आई हैं आप ही गौरी के सारे काम कर रही हैं। हम गौरी की माँ हैं, हमें भी कुछ करने दीजिए। इसे ना हमारे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो हम बना देते हैं। ठीक है, अगर आपका इतना मन है तो आप बना लीजिए। हमारा मंगाया हुआ खास सामान आता ही होगा, बस किसी के हाथ न लग जाए। आ गया। लगता है हमने मेकअप ऑर्डर किया था, वो आ गया। अब कली बेटा, हमारा सामान आया है। नहीं माँ, हमने मेकअप का सामान मंगाया था, हमारा सामान आया है। नहीं बेटा, वो हमारा सामान है। कली बेटा,
रुक जाओ, हमारी दवाइयाँ आई है। धन्यवाद। अरे माँ, हमें भी तो दिखाइए किसका पार्सल है। अरे हम कह रहे हैं ना, हमारी दवाइयाँ होंगी। देखा, हमारी दवाइयाँ ही आई है। तो हमें भी दिखाइए, कहीं आप दवाइयों के नाम पे कोई फालतू चूरन उरन तो नहीं खा रही हैं? दिखाइए। हमने कहा था ना, हमारी दवाइयाँ ही आई है। तुम क्या डॉक्टर नहीं बन रही हो? तुम्हें क्या समझ आता है दवाई के बारे में? हमें जो डॉक्टर ने बोला है वही दवाई हम मंगा रहे हैं। ठीक है माँ, हमें आपकी फिक्र थी इसलिए हमने पूछ लिया। तुम तो रहने ही दो। जब से हम आए हैं एक भी बार हमारे कमरे की सफाई की, हमारी सेवा की? आई बड़ी फिक्र जताने वाली। मुंह क्या बना रही हो? जाओ और कमरा साफ करो। माँ, हम और सफाई करेंगे। और कौन? तुम्हारे पापा करेंगे। जाओ जल्दी। ठीक है, जा रहे हैं। खिचड़ी तो एकदम सही बनी है और ये आराम से खा लेगी। बस इसे थोड़ा ठंडा कर देते हैं। राधिका, जी माँ जी। माँ जी के लिए मोटा कंबल निकाल दो, रात में सर्दी बहुत बढ़ जाती है, कहीं माँ जी को ठंड ना लग जाए। ठीक है माँ जी। और तुमने ये खिचड़ी क्यों बनाई है? नैनी को बोल देती, वो बना देती। माँ जी, वो हमारा मन था इसलिए हमने बना दी। राधिका, अगर नैनी के होते हुए भी तुम्हें ही सारे काम करने हैं तो फिर उसकी तनख्वाह में पैसे क्यों बर्बाद करने? फिर अभी इन्हीं सब चीजों की वजह से तुमसे गलती हो जाएगी, फिर बच्चे की जान पर बन आएगी और तुम सारा दोष हमको दोगी कि हमने तुम्हारा काम से मन भटका दिया। नहीं माँ जी, और वैसे भी खिचड़ी अभी गर्म है, इसे ठंडा होने में समय लगेगा। तब तक हम दादी जी के लिए कंबल निकाल देंगे। सुजाता जी आए। खिचड़ी को तो कुछ नहीं कर सकते, वो बच्ची के लिए है, लेकिन राधिका को लापरवाह मां साबित करने के लिए कुछ तो करना होगा। क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बेटा, वो हमें बहुत एसिडिटी हो रही है, तो सोच रहे थे कि हींग वाला पानी पी ले, पर हींग वाला डब्बा ही नहीं पता चल रहा है। एक मिनट। ये रहा हींग। हमें जुकाम है ना, जरा सूंघ कर बता दो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आजकल तुमसे बहुत गड़बड़ हो रही है ना। जी।
जी आंटी जी, हींग है। अच्छे से सूंघ लो, पक्का हींग है ना? जी आंटी जी, हींग ही है। चाहे तो आप सूंघ के देख लीजिए। नहीं बेटा, तुमने सूंघ लिया तो पक्का हींग ही होगी। राधिका दी, गौरी को भूख लग रही है। अब जी आए। हमें गौरी का हर सामान डबल चेक करना है। एक बार ये खिचड़ी भी चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी तो बिल्कुल सही है और अब ज्यादा गर्म भी नहीं है। खिचड़ी तो सही है, पर तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे अरे मेरे बेटा, मम्मी अभी खाना लेकर आ रही है। खाना कौन खाएगा? गौरी खाएगी। कैसे खाएगी? अरे गौरी, देखो मम्मा आपके लिए खाना लेकर आई। दी, बड़ी देर लगा दी आपने। अब जी वो खिचड़ी ना बहुत ज्यादा गर्म थी तो ठंडा करने में समय लग गया। लाइए हम गौरी को खिला देते हैं। अरे दी कोई बात नहीं, आप खाना बना कर लेकर आए तो मैं खिला देती हूँ। चाहे तो आप कोई और काम कर लीजिए। हाँ। राधिका कपड़े धुल गए हैं, उन्हें जाके फैला दो। दी आप चिंता मत करो, मैं खिला दूंगी। मम्मा, देखो मम्मी ने क्या बनाया। यम्मी यम्मी खाना बनाया। हम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये हमें हो क्या रहा है? क्या हो गया बाबू? क्या हुआ? बच्ची रो क्यों रही है इतना? क्या फिर से बच्चे को गर्मी लग रही है? हो क्या गया ऐसे? लाओ इसे मुझे दो। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया? पता नहीं, राधिका दी ने गौरी के लिए खिचड़ी बनाई थी, हम तो बस वही खिला रहे थे और अचानक रोने लग गई है। खिचड़ी चेक की थी, वो ज्यादा गर्म तो नहीं थी? नहीं, राधिका दी ने ठंडी करके दी थी और हमने भी फूंक मार के खिलाया था। क्या हो गया बेटा? वो नहीं रोते। उसकी आंखें देखो कितनी लाल है। कहीं खिचड़ी में मिर्चियां तो नहीं थी? हमने तो नहीं बनाई थी खिचड़ी। मैं चेक करता हूँ। गरम तो नहीं। अरे खिचड़ी में इतनी मिर्ची है। आराम से। हे भगवान, खिचड़ी में इतनी मिर्ची! अरे एक कौर में जग्गू की हालत हो गई तो बच्चे की हालत क्या हो रही होगी?
ने ऐसे कैसे बच्ची की खिचड़ी में मिर्ची मिला दी है? क्या राधिका को पता नहीं है कि बच्चों के लिए मिर्ची कितनी नुकसानदायक होती है? कली, रसोई में से जाके शहद लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। राधिका! ये मिर्च कहाँ से आई? राधिका ने तो हमारे सामने खिचड़ी चखी थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ था, और ना हमने मिर्च मिलाई। कहीं सुजाता जी ने तो। राधिका! 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 क्या हुआ दिव्यम जी? और ये गौरी रो क्यों रही है? तुम सबसे पहले तो ये मुस्कुराना बंद करो। तुमने गौरी के लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसमें कितनी मिर्ची है, चेक की थी कि नहीं की थी? हंस क्या रही हो? मैं पूछ रहा हूँ चेक की थी या नहीं की थी? मिर्ची? पर हमने मिर्ची डाली ही नहीं है खिचड़ी में। अरे तुमने मिर्ची डाली नहीं तो मिर्ची आई कहाँ से? अरे देखो बच्ची को, उसका चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है। जग्गू ने खिचड़ी चखी तो उसकी हालत खराब हो गई। इतनी मिर्ची है खिचड़ी में। नहीं नहीं दादी, हमने मिर्ची नहीं डाली थी, बल्कि गौरी को देने से पहले हमने खिचड़ी चखी भी थी। राधिका, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम खुद ये खिचड़ी चखो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खिचड़ी में मिर्ची डाली ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश कर लो राधिका, तुम अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाओगी, क्योंकि उस हींग के डब्बे में हमने हंसने वाला स्प्रे डाला था। कुछ नहीं हुआ है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं। राधिका, ये क्या बदतमीजी है? बच्चे को रुला के तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो? नहीं दादी, वो हम। चुप राधिका, इतनी मिर्ची तो तुम बड़ों के खानों में भी नहीं डालती हो। बच्ची के खाने में इतनी मिर्ची कैसे मिलाई? जी लाइए, हम गौरी को ऊपर ले जाते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गौरी को हाथ लगाने की सोचना भी मत तुम राधिका। जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुमने गलतियों की सारी हदें पार कर दी है राधिका। हो क्या गया है तुम्हें? हमने नैनी को क्यों रखा था? ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, तुम स्ट्रेस ना लो, तुम गौरी के कामों में गड़बड़ ना करो। लेकिन आज तुमने इसका खाना बनाने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक मामूली से खिचड़ी नहीं बना सकती क्या तुम? हमने तुमसे पहले भी कहा कि तुमने खिचड़ी बनाई क्यों? नैनी है ना उसके लिए, उसे बोल देती। हमने कहा था हम बना देते हैं, लेकिन ये इतना जिद कर रहे थे, हम बच्चे की माँ को कैसे मना कर सकते हैं?
लेकिन बच्चे की माँ वाले एक भी लक्षण तो दिखते नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है माँ जी, गौरी को खिचड़ी देने से पहले हमने खुद चखी थी खिचड़ी। सबसे पहले तुम ना हंसना बंद करो राधिका। ये दिव्यम जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है। कहीं ये सब भूलने तो नहीं किया? चलो अच्छा ही है, तमाशा हो रहा है तो फायदा उठा ही लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे गंभीर मामलों में तुम ऐसे हंस कैसे सकती हो? माँ जी, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम अपनी हंसी पे काबू ही नहीं रख पा रहे। काबू तो तुम्हारा किसी भी चीज पे नहीं है राधिका। पिछले कुछ दिनों से हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, गौरी की जान खतरे में आ गई। मुझे लगा था स्ट्रेस है, लेकिन नहीं। क्या हो क्या गया है तुम्हें राधिका? हमारे गांव में भी एक बार एक औरत का मानसिक संतुलन हिल गया था। वो भी ऐसे ही हंसती रहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। हमें पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है। क्या है? क्या हो क्या गया है? क्यों ऐसे कर रही हो? सबसे पहले कि हंसना बंद करो तुम। दिव्यम जी, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है। कुछ नहीं समझना है मुझे। तुम्हें हंसना है ना? हंसना है ना? जोर से हंसो। तालियां बजा के हंसो। तमाशा चल रहा है ना ये यहाँ पे। हंसो। लेकिन ना, मुझे बख्श दो तुम। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। बात भी नहीं करना चाहता तुमसे। दिव्यम जी, प्लीज हमारी बच्ची को हमसे दूर मत कीजिए।